एक छोटे से गांव में एक पेड़ पर कबूतर और पोड़ा रहते थे। कबूतर बहुत शांत और मृदुभाषी था, जबकि पोड़ा बहुत बोलने वाला और रंगीन था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन उनकी आदतें और स्वभाव में बहुत अंतर था। कबूतर को अपने दिन की शुरुआत सुबह की धूप में करना पसंद था। वह पेड़ की डालियों पर बैठकर सूर्योदय का आनंद लेता था और अपने पंखों को फैलाकर ताजी हवा में सांस लेता था। दूसरी ओर पोड़ा अपने दिन की शुरुआत चहचहाने और गाने से करता था। वह अपनी रंगीन पंखों को फैलाकर नाचता था और अपने गीतों से पूरे गांव को जगाता था। एक दिन कबूतर ने पोड़े से कहा, तुम इतना क्यों बोलते हो? कभी चुप भी रहना चाहिए। तुम्हारी आवाज से लोगों को नींद नहीं आती होगी। पोड़े ने जवाब दिया, मैं तो बस अपनी खुशी व्यक्त करता हूँ। तुम्हें भी बोलना चाहिए, जीवन को और भी रंगीन बना देगा। तुम्हारी शांति और मेरी रंगीनता मिलकर एक सुंदर जीवन बना सकते हैं। कबूतर ने सोचा और कहा, शायद तुम सही हो। मैं भी थोड़ा बोलने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी शांति और तुम्हारी बोलचाल में एक संतुलन होना चाहिए। पोड़े ने कहा, बिल्कुल। हमें एक दूसरे की आदतों का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे से सीखना चाहिए। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे जीवन को रंगीन बनाया जा सकता है, और तुम मुझे सिखाओगे कि कैसे शांति और संयम से जीवन जिया जा सकता है। और फिर कबूतर और पोड़ा दोनों ने एक दूसरे से सीखना शुरू किया। कबूतर ने पोड़े से गाना और नाचना सीखा, जबकि पोड़े ने कबूतर से शांति और संयम सीखा। दोनों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और वे एक दूसरे के पूरक बन गए। समय के साथ गांव के लोगों ने कबूतर और पोड़े की दोस्ती को देखा और उनकी प्रशंसा की। लोग कहते थे कि कबूतर और पोड़ा एक दूसरे के लिए बने हैं और उनकी दोस्ती एक आदर्श है। एक दिन एक तूफान आया और पेड़ को नुकसान पहुंचाया। कबूतर और पोड़ा दोनों को अपने घर की चिंता हुई। कबूतर ने शांति से कहा, हमें धैर्य रखना चाहिए और स्थिति का सामना करना चाहिए। पोड़े ने कहा, हमें कुछ करना होगा। हमें पेड़ को ठीक करना होगा। कबूतर ने कहा, चलो हम दोनों मिलकर पेड़ को ठीक करेंगे। तुम्हारी रंगीनता और मेरी शांति मिलकर हमें इस चुनौती का सामना करने में मदद करेगी। और फिर कबूतर और पोड़ा दोनों ने मिलकर पेड़ को ठीक किया।